हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है, आपका पशु परिचर का जो पेपर है 1, 2 और 3 दिसंबर को है। तो उसके लिए आपके लिए मैं लेके आया हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप एस्पिरेंट जंक्शन ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। राजस्थान जीके के लिए रामबाण बुकलेट भी आप खरीद सकते हो, ठीक है। चलिएगा, पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? पहला प्रश्न देखो, कावड़ बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? कावड़ बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध दोस्तों? मांगीलाल मिस्त्री। और कावड़ बनाने के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? अगर आपसे ये प्रश्न पूछ ले तो स्थान कौन सा हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ का बस्सी क्षेत्र। चित्तौड़गढ़ का बस्सी क्षेत्र कौन से जिले में पड़ता है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में। दोनों ही प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन से जिले में है? चित्तौड़गढ़ में। और प्रसिद्ध कारीगर कौन है? तो मांगीलाल मिस्त्री। भरतपुर प्रजामंडल कहाँ पे स्थापित किया गया था? भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों कहाँ पे की गई थी? रेवाड़ी के अंदर। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पे करी गई थी? रेवाड़ी के अंदर। डी नंबर वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न देखो। निम्नलिखित में से लोक नृत्य एवं उसके क्षेत्र से जुड़े युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? ढोल नृत्य जालौर का है भाई, बिल्कुल सही है। डांडिया नृत्य मारवाड़ क्षेत्र का है। लेकिन दोस्तों बम्ब रसिया जो है, बम्ब रसिया कहाँ का है दोस्तों? भरतपुर का है। बम्ब रसिया कहाँ का है? भरतपुर का। तो ये वाला इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी गिंदड़ नृत्य आपका है शेखावाटी क्षेत्र का, ये भी सही है। तो सी नंबर वाला ऑप्शन जो है इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में गिलुंड पुरातत्व उत्खनन स्थल स्थित है? गिलुंड दोस्तों कहाँ पे है बताओ? गिलुंड पुरातत्व स्थल कहाँ पे है? राजसमंद जिले में। गिलुंड पुरातत्व स्थल कौन से जिले में है? तो राजसमंद जिले में। सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान पर स्थापित राजस्थान रूफटॉप सौर संयंत्र में किस स्थान पे है? तो दूसरे स्थान पे है। कौन से स्थान पे दोस्तों? दूसरे स्थान पे। चलो ये वाला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। नोनेरा बांध का निर्माण कार्य चल रहा है। नोनेरा बांध जो है इसका निर्माण कार्य कौन सी नदी के ऊपर चल रहा है? तो हो जाएगा काली सिंध नदी के ऊपर। नोनेरा बांध कहाँ पे बन रहा है? काली सिंध नदी के ऊपर। विश्व युवा दिवस पर राजस्थान सरकार ने किस स्किल एम्बेसडर अवार्ड से 2022 से सम्मानित किया? यानी कि किसको स्किल एम्बेसडर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया था? अशोक यादव को, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न देखो। निम्न में से किस प्रशस्ति के रचयिता अत्रि और महेश थे? अत्रि और महेश ने कौन सी प्रशस्ति की रचना करी थी? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की किसने लगवाई दोस्तों? महाराणा कुंभा ने लगवाई थी क्या? बताओ आप लोग मुझे बताना, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किसने लगाई थी? इसके बाद ये कहाँ पे है? तो ये चित्तौड़गढ़ के किले में है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति वर्तमान में कहाँ पे लगी है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ के किले में। समवर्षा रेखा जो राजस्थान की लगभग दो समान भागों में बांटती है, यानी कि 50 सेंटीमीटर की जो रेखा है ना, वो राजस्थान को दो समान भागों में बांटती है। दो समान भागों में कौन सी रेखा बांटती है? तो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। निम्न में से कौन सी परियोजना राजस्थान में शिक्षा के प्रोत्साहन से संबंधित नहीं है? शिक्षा के प्रोत्साहन से संबंधित कौन सी नहीं है? तो जीवन धारा। जीवन धारा जो है दोस्तों ये क्या है? ये चिकित्सा से संबंधित है, ठीक है ना। तो ये वाला ऑप्शन जो है ये शिक्षा से संबंधित नहीं है। चलो अगला प्रश्न देखो। सिरोही रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि कौन से वर्ष में करी थी? सिरोही रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि करी थी 1823 ईस्वी में। कब करी दोस्तों? 1823 ईस्वी में।
भारतीय विधान पतन प्राधिकरण की उड़ान प्रशिक्षण संगठन नीति के तहत कौन से क्षेत्र में एक नई उड़ान प्रशिक्षण अकादमी खोली जानी है? नई उड़ान प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पे खुलेगी दोस्तों? तो ये आपकी खुलेगी किशनगढ़ अजमेर में। किशनगढ़ अजमेर के अंदर जो है नई उड़ान प्रशिक्षण अकादमी खोली गई है। बीकानेर का स्थापना दिवस कौन सा है? तो याद रखो आखा तीज, ठीक है ना। आखा तीज आपको याद रखना है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अक्षय तृतीया, ठीक है ना। अक्षय तृतीया को बीकानेर का स्थापना दिवस है। यह प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार पेपर में आता है, काफी बार यह प्रश्न पेपर में हूबहू पूछता है कि बीकानेर का स्थापना दिवस कौन से तारीख को, कौन से दिन है? तो अक्षय तृतीया को। सीताबाड़ी का मेला मुख्यतः कौन सी जनजाति का है? तो सहरिया जनजाति का, ठीक है ना। जिला अगर पूछ ले ये मेला कहाँ पे बढ़ता है? तो बारां जिले में। स्कूल पधारो जेसानरी लाडली योजना ने कौन से आयु वर्ग की बालिकाओं को लक्षित किया है? तो 10 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की बालिकाओं को। 10 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक की बालिकाओं को। कृष्णमर्ग ताल छापर अभ्यारण्य कृष्णमर्ग अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये पूछा है। क्या प्रश्न पूछा है? कृष्णमर्ग। कृष्णमर्ग को क्या बोलते हैं अपन? काला हिरण। काला हिरण जो है राजस्थान में कहाँ पे पाया जाता है? ताल छापर अभ्यारण्य में। और ताल छापर अभ्यारण्य कौन से जिले में है? तो चूरू जिले में है, याद रखो, ठीक है ना। ये वाला इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान में बायोमास ऊर्जा के उत्पादन हेतु विशाल संभावनाएं किस कारण से है? क्योंकि यहाँ पे सूखी लकड़ियां और पर्याप्त मात्रा में पशुधन उपलब्ध है। तो डी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पशुधन गणना 2019 के अनुसार सर्वाधिक भैंसें जो है कौन से जिले में है दोस्तों? तो जयपुर जिले में। राजस्थान में सर्वाधिक भैंसें कौन से जिले में है? जयपुर जिले में। दूसरी मीरा संत राणाबाई का जन्म कहाँ पे हुआ था? देखो, पहली मीराबाई जो थी, यानी कि ओरिजिनल जो रियल मीराबाई थी, उनका जन्म तो हुआ था कुड़की में। कुड़की में किसका हुआ था? मीराबाई का। और हरनावा में हुआ था राणाबाई का, जिसको दूसरी मीरा भी कहती हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? दूसरी मीरा। तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? हरनावा के अंदर। राजस्थान के निम्न में से राजस्थान के कौन से भाग में थार पारकर गाय पाई जाती है? देखो, नाम क्या क्या लगा हुआ है? थार। और थार का मरुस्थल राजस्थान में कौन से क्षेत्र में है? पश्चिम क्षेत्र में। जिले पूछ ले तो जयपुर, वो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, यहाँ पर क्या है? थार पारकर गाय जो है वो पाई जाती है, यानी कि पश्चिमी क्षेत्र में। चलिएगा, इस क्लास की पीडीएफ अगर आपको लेनी है तो आप लोग एस्पिरेंट जंक्शन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से जाके अभी के अभी डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, शानदार तरीके से अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा। पेपर आपका जो है 1 तारीख से 3 तारीख के बीच में हो जाएगा।